दोस्तों, हमारे देश में क्रिकेट एक सबसे प्रसिद्ध खेल है और वो इतना प्रसिद्ध है कि वो चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, बुजुर्ग हो, whoever it may be, हिंदुस्तान में उसका क्रेज बहुत ज़्यादा है। जब कभी वर्ल्ड कप चालू होता है या वनडे मैचेस चालू होते हैं तो उसका असर हर जगह दिखाई देता है आपको, अगर बड़ा मैच है तो। मैं जब छोटा था तो हमारे समय क्रिकेट में सुनील गावस्कर, कपिल देव, मदन लाल, रॉजर बिन्नी, ये सब प्लेयर खेला करते थे। और उस समय गावस्कर के साथ ओपनिंग बैट्समैन आते थे चेतन चौहान। चेतन चौहान के साथ दोस्तों एक उनके लाइफ में मैं क्या कहूँ कि एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य रहा कि इतना अच्छा बैट्समैन होने के बावजूद उनके नाम पे टेस्ट में एक भी सेंचुरी नहीं है। बहुत अच्छा खेलते थे वो, पर 90 के आसपास आने के बाद वो आउट हो जाते थे। कई बार वो 90 पे आउट हो गए, 90 पे आने के बाद वो आउट हो जाते थे। ऐसा क्यों होता था दोस्तों? क्रिकेट की भाषा में इसे नर्वस 90 कहते हैं और इसके शिकार कुछ दिनों तक हमारे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जिसे हम मानते हैं सचिन तेंदुलकर, वो भी थे, पर वो इस चीज से निकल गए बाहर। ऐसा क्यों होता है? इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है दोस्तों, सोरिनम का। सोरिनम दवा एक नोसोड है होम्योपैथी में, उसमें कुछ इसी तरह का पेशेंट होता है। पहले हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें दो तरह की फीलिंग होती है। पहले जान लीजिए, एक कि मैं गरीब हूं और दूसरा कि मेरा लक मेरा साथ नहीं देगा। ठीक है, ये दो फीलिंग है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। मेरा लक मेरा साथ नहीं देगा मतलब बैड लक होने के चांसेस, कुछ बुरा होने के चांसेस, कुछ अमंगल होने के चांसेस, ये बहुत ज्यादा सोरिनम में होता है। ये एक पॉइंट। और दूसरा जो मैंने कहा, गरीबी का। सोरिनम का पेशेंट चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी पैसे वाला हो, उसे हमेशा गरीबी का डर बना रहता है। पैसा होने के बावजूद भी वो अपने आप को गरीब समझता है या गरीबी का डर बना रहता है। बिजनेस अच्छा होने के बावजूद भी उसे बिजनेस की बहुत ज्यादा, जबकि बड़ा स्मूथली चल रहा है बिजनेस, फिर भी बिजनेस का टेंशन। यानी सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी इसे एक तरह का, जैसे मैंने कहा ना, लॉस ऑफ फॉर्चून, फियर, ही फील्स कि इसका जो लक है वो साथ नहीं देगा। ये एक डर कंटिन्यूअसली बना होता है। इसमें खास बात एक और है दोस्तों, जैसे इस चीज का जो ये सोच है इसका कि कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ अमंगल ना हो जाए, जैसा कि मैंने बताया, इसका इफेक्ट इसके परफॉर्मेंस पे पड़ता है। जब ये कोई चीज परफॉर्म करने जाता है तो उस पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जैसे एक सकरे रास्ते से, पतले रास्ते से आप जा रहे हैं, दोनों साइड खड्डा है, खाई है, और अगर सोरिनम पेशेंट के दिमाग में ये बात आ गई कि कहीं मैं गिर न जाऊं, तो वाकई लड़खड़ाने लगता है वो। मेरी बात समझ में आ गई आपको? जो ये फियर बैठा होता है, जो उसको डर रहता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, उसका वाकई असर उस पर होता है। ये बहुत दवाइयों में है कि कुछ समथिंग बैड विल हैपन, समथिंग इविल विल हैपन, समथिंग मिसफॉर्चून विल हैपन, लेकिन उसका असर उसके परफॉर्मेंस में उतना नहीं पड़ता भी होगा तो बहुत थोड़ा सा, पर इसमें बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर कहीं आग जल रही है और वो बगल से जा रहा है सोरिनम का पेशेंट,
और उसे ऐसे लगा कि यार कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो वाकई वहां आके लड़खड़ाने लगता है। मुझे लगता है आप मेरी बात आप समझ गए। ये काफी अलग है और दवाइयों से। जैसे मैं बताता हूं, अगर स्पीच देना हुआ, सोरिनम है, लाइकोपोडियम है, दोनों को डर है। दोनों को लगता है कि अरे कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मेरा परफॉर्मेंस ठीक से नहीं होगा। पर एक बार लाइकोपोडियम ने शुरू कर दिया तो वो अच्छा करता है। पर इसको इसे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। एक बार इसके दिमाग में ये बात आ गई तो बार बार किसी इंसान के साथ अगर बार बार कोई घटना हो, जैसा कि मैंने बताया, उसके दिमाग में बात आया कि कहीं गिर ना जाए, स्टैगर होने लगता है। उसके दिमाग में ये बात आया कहीं आग में गिर ना जाए, लड़खड़ाने लगता है। सो अगर किसी पेशेंट का ऐसा हिस्ट्री है कि उसके दिमाग में बात आई और उसके परफॉर्मेंस पे असर पड़ा, दिमाग में बात आई, परफॉर्मेंस पे असर पड़ा, तो वो चीजें उसके दिमाग में घर कर जाती हैं। उसके बाद अच्छा सिचुएशन के होने के बावजूद भी उसे ये लगता है अरे ये ख्याल आया, मतलब अब गड़बड़ हुआ। सो उसे ये वाकई डर बैठ जाता है, डर लगने लगता है उसे। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी उसे डर लगता है। अब एक पेशेंट है जो बीमारी से ठीक हो गया, ठीक है, कोई बीमारी थी, मलेरिया है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, जो भी बीमारी ठीक हो गई। अब बीमारी होने की वजह से पेशेंट को कमजोरी है, अब वो रिकवर के फेज में चालू है, सडनली ये दिमाग में इसके ये बात आ जाती है और ये होपलेस हो जाता है। ठीक है। सो रिकवरी के टाइम अगर इसके दिमाग में ये बात आ गई और ये होपलेस हो जाता है, फिर सो ये आया कहां से? कंटिन्यूअस जो इंसिडेंट्स उसके लाइफ में हो रहे हैं वहीं से आता है। इसलिए ये बंदा सब कुछ होने के बावजूद भी उसका आनंद नहीं ले पाता, हमेशा सोचता है कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। और वाकई इसके साथ ये सीरियस प्रॉब्लम है। दिन भर ये अपने काम में बिजी होता है। जब ये सोचना शुरू करता है, और सोचना इंसान कब शुरू करता है? रात को सोते वक्त। तो रात को सोते वक्त जब इसके दिमाग में सारे ख्याल आते हैं कि कल मुझे बिजनेस में ये करना है, इससे मीटिंग है, ये ऑर्डर मुझे देना है, या ये ऑर्डर लेना है, अगर उस समय कुछ डिसएग्रीएबल थॉट्स आ गए इसके दिमाग में, तो वो बेचैन हो और पूरी रात वो सो नहीं पाता। सो इन चीजों का इंपैक्ट इसमें इतना ज्यादा है कि ये इसे यूनिक दवा बना देती है। कोई बीमार हुआ, वो बीमारी ठीक हो रही है, तो उसमें होप पैदा होता है। पर सोरिनम में अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी ठीक हो रही है, बड़े नजदीक है ठीक होने पे, तो ये उसी समय होपलेस हो जाता है, इन्हीं थॉट्स की वजह से, इसी सोच की वजह से। सो ये एक यूनिक चीज है सोरिनम में। मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करूं, और मैंने शेयर किया। दोस्तों, ऐसे कभी भी पेशेंट आए तो इस दवा को कभी भूलिएगा मत। टेक केयर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।